जो बोला उसे पूरा किया, जो भविष्य में कहेंगे उसे पूरा करवाएंगे। सुजानपुर वर्षा शालिका के लोकार्पण पर बोले विधायक कैप्टन रंजीत राणा। जो मैंने बोला था उसे पूरा किया है, जो भविष्य में कहूँगा उसे पूरा करके दिखाऊंगा, ये बात सुजानपुर विधायक का कैप्टन संजीत राणा ने सुजानपुर बस स्टैंड पर नए लुक में बनी वर्षा शालिका के लोकार्पण के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए के ही उन्होंने कहा कि लोगों की डिमांड पर वह कार्य कर रहे हैं। इस वर्षा शालिका की दयनीय स्थिति बीते कई वर्षों से बनी थी, लेकिन इस पर किसी ने गौर नहीं किया। विधायक बनने के बाद उन्होंने यहां बस स्टैंड पर पहुंचकर इसको लेकर निरीक्षण किया था और इसका निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू करवाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि विधायक हेड के तहत इसे बनाया जाए, जितना पैसा इस पर खर्च होता है किया जाए। इसके बाद आज यह वर्षा शालिका बनकर तैयार है। वह नगर परिषद की टीम को बधाई देते हैं जिन्होंने इसका निर्माण कार्य करवाया। इसके साथ साथ सुजानपुर की जनता भी बधाई की पात्र है, जो लगातार मेरे साथ सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्षा शालिका बनकर तैयार हुई है, लोग इसका सदुपयोग करें। इसकी सफाई व्यवस्था सुरक्षा को लेकर आगे आए। इसके साथ साथ इसके भीतर नगर परिषद को निर्देश दिए हैं कि एक डिस्प्ले LED लगाई जाए, जहां कोई भी अपना विज्ञापन देकर अपना प्रचार प्रसार कर सकता है। इसके माध्यम से जहां नगर परिषद को इनकम होगी, नहीं एक नई चीज शहर में देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि सुजानपुर शहर के लिए बहुत कुछ सोचा है, जिसका प्रमाण धरातल पर जल्द दिखना शुरू होगा। सुजानपुर बस स्टैंड पर जो कोई आता था बारिश के दिनों या गर्मी के दिनों में, उसे भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता था। उसे सिर ढकने के लिए छत नहीं मिलती थी। अब आधुनिक तरीके से इस वर्षा शालिका का निर्माण करवाया है। लोग इसका भरपूर आनंद ले। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि यह आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, उसका ख्याल रखें। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए इसकी रक्षा और सुरक्षा को लेकर काम करे। बसें, अन्य वाहन यहाँ सही तरीके से खड़े हो, इस बात का पूरा ध्यान रखें। इससे पहले कार्यक्रम स्थल पर पहुँचे मुख्य अतिथि विधायक का उपमंडल अधिकारी डॉक्टर रोहित शर्मा, नगर परिषद अधिकारी अजमेर ठाकुर ने स्वागत किया। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा, पार्षद मनोज ठाकुर, उप प्रधान मनीष गुप्ता, प्रधान शकुंतला देवी, विनय, कैप्टन संजीव राणा, दलजीत सिंह, भलेट से कैप्टन चंदेल सिंह, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जगदेव सिंह कमल सहित पार्षद अमृत आजाद, कांग्रेस युवा सचिन ठाकुर, पवन कुमार, उदय कुमार और कांग्रेस कार्यकर्ता शहरी इकाई और आसपास के स्थानों से आई स्थानीय लोग मौजूद रहे और विधायक रंजीत सिंह राणा जी का धन्यवाद किया। विधायक ने कहा कि मैदान के भीतर खेल गतिविधियां बढ़े, इसके लिए काम किया जा रहा है। ट्रैक बनाया जाएगा, हॉकी का ट्रैक भी बनेगा, मुख्य द्वार पर बड़ा गेट बनाया जाएगा। इसके लिए लगभग 25 लाख रुपए बजट का प्रावधान किया है। उन्हीं की ये सोच थी कि सुजानपुर का बस स्टैंड, जहां बाहर से लोग आते हैं, उनके लिए बैठने का प्रावधान हो। उनके कर्तव्यों द्वारा समर्पित की जा रही है। इसके लिए हम सब इनके हार्दिक आभारी है। और बहुत सी ऐसी सोच कि वो आए, मंच पर आए और अपने विचार। वर्षा शालिका के उद्घाटन समारोह में उपस्थित हमारे बीच में हमारे ब्लॉक के रहे पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा जी, हमारे यहाँ के कमेटी के अध्यक्षा मैडम शकुंतला जी, उपाध्यक्ष प्रधान जी, व यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, बाहर से आए हुए बंधु, इसमें धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इसको बनाया, जपान सिंह जी और मेरे प्रधान जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये जो वर्षा शालिका थी, जब बारिश लगती थी तो इसमें पानी अंदर आता था। कई बार मैंने भी देखा था, निकल रहा था, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ जरूर थी। मैंने पहले तो बताया था कि हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। अपनी सेवा नहीं करानी, जनता की करनी, और जनता के काम ही अपने न भला नहीं करना। इस वर्षा शालिका को तैयार करवाऊंगा और लोगों को समर्पित कर को बारिश से भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई चीजें। जयराम ठाकुर जो पूर्व
मुख्यमंत्री थे सुजानपुर में एक दिन नहीं आए, होलियों में आए थे और उसके बाद एक दिन भी सुजानपुर के बीच में नहीं आए वो। उन्होंने तो 1 रुपया सुजानपुर के बीच में लगाया ही नहीं है। जो पैसा, इतना पैसा आ रहा है सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में ही आप देख लो, इसी तरह सब विधानसभा क्षेत्रों के बीच में काम चले हुए। ये पहली बार था कि प्लानिंग के मीटिंग में मुख्यमंत्री ने, जैसे GPDP बनती है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान की, एक वार्ड पंच से लेके सलाह लें और फिर उसकी प्लान बनाए कि इस गांव को, इस पंचायत को कैसे डेवलप करना है हमने। उसी तरीके से मुख्यमंत्री जी की सोच देखें आपकी, उन्होंने सब विधायकों को पहले बुलाया कि आपकी प्राथमिकता आपके क्षेत्र की क्या है, हमारे से पूछ करके, इससे बढ़िया और क्या होना चाहिए। वो तो ऐसे ही बहिष्कार करते रहते हैं। जयराम जी तो पहले इसमें विधानसभा 70 में भी ऐसे ही बोलते रहते हैं, जब उनके पास कोई मिलता नहीं है कुछ भी तो वॉकआउट कर जाते हैं। और अपनी बारी जब थी उनकी तो उन्होंने कुछ किया नहीं था। मंडी मंडी दिखी तो मंडिया रहना हो, होती नहीं जाना हो।